मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के युवा जो है हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी जुड़ चुके हैं, जहां पर पूरा जो विश्व जो है और पूरा जो देश जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे यानी एक पेड़ पौधे के नीचे मोमबत्तियां वगैरह जलाकर क्रिसमस डे मनाएगा। वहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा के युवा जो हमारे अखिल चंद्र प्रकाश कौशिक जी है, उनका कहना है कि तुलसी पूजन दिवस जो कि आसाराम बापू जी ने इसका जो प्रचार प्रसार बड़े ही वैश्विक लेवल पे किया था, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो आज इन्होंने यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांगण में प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया है कि तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आज की आप प्रेस वार्ता को लेकर? आज हमने जो प्रेस वार्ता की है वो 25 दिसंबर को लेकर की है, क्योंकि 25 दिसंबर का महत्व देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 25 दिसंबर आ रहा है और हमें बड़ी धूमधाम के साथ 25 दिसंबर का जो दिन है, पावन दिन, उसको मनाना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम तुलसी पूजन, तुलसा का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और आज के दौर में तो और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, ऐसे में अगर कोई कोरोना से हमारी रक्षा कर सकता है, हमें बचा सकता है, तो वो है तुलसा। तुलसा का पौधा हर घर में होना चाहिए। तुलसा हमें नित्य ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो हम पानी में डाल के कर सकते हैं, हम चाय में डाल के कर सकते हैं, या तुलसा के जो पत्ते होते हैं उनको हम मुंह में रखकर उसका जो रस निकलता है वो हमारी शक्ति को, हमारे तेज को, हमारी उत्तेजना को, हमारी बुद्धि को इतना तीव्र कर देता है कि आप माने या ना माने, जितनी भी औषधियां हैं सब की सब औषधियां तुलसी के उस पावन पत्ते से नीचे है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। और तुलसा के साथ साथ 25 तारीख को एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनको अभी भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और उनका कथन था कि हर घर में तुलसा होनी चाहिए, हर घर में एक गाय होनी चाहिए, और हर गांव के अंदर एक अखाड़ा होना चाहिए, जिससे कि हमारे नौजवान शक्ति को प्राप्त करें, शक्ति ग्रहण करें। और शक्ति के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और हमारे पास तो तुलसा जैसी शक्ति है, मदन मोहन मालवीय जैसी शक्ति है। और बड़ी ही खुशी का दिन बात है, अब की दफा 25 तारीख को ही गीता जयंती भी बढ़ रही है। वो गीता जिसने हमें उचित मार्ग पर चलना सिखाया, वो गीता जिसने हमें सिखाया कि कैसे मनुष्य, चाहे वो कम संख्या में है, चाहे वो बहुत कम संख्या में है, और विरोधी चाहे अपार संख्या में हो, जैसा कि कौरव और पांडव आपने देखा, 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी पड़े थे। वो सारा का सारा कारण सिर्फ गीता थी, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया। तो वो गीता जयंती भी 25 तारीख को पड़ रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो इसीलिए मैं पूरे देशवासियों को 25 दिसंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि विरोधियों का नाश हो। जो पर्यावरण विरोधी लोग हैं, जो लकड़ियां काटते हैं, उनका नाश हो, पर्यावरण का नाश करने वालों का नाश हो, और सत्य की जीत हो, और तुलसी गीता इसका पूरे विश्व के अंदर प्रचार हो, और इनके अंदर जो गुण हैं उन गुणों का हम प्रचार करें और बताएं। क्योंकि एक बार जो सुन लेगा, एक बार जो इसको ग्रहण कर लेगा, वो अपने आप ही गीता और तुलसी का हो जाएगा। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि 25 दिसंबर को उत्साह के साथ मदन मोहन जयंती, गीता जयंती,
तुलसी जयंती, इसको मनाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। और जब इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो हिंदुत्व का, सनातन का प्रचार अपने आप होगा और सनातन का डंका पूरे विश्व के अंदर फैलेगा। तो देखा आपने, ये थे हिंदुत्व की प्रचंड आवाज। हमारे साथ चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जो कि हिंदू बब्बर शेर के भी नाम से जाने जाते हैं, हमेशा जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर केवल जो है हिंदुत्व की आवाज को जो है बुलंद करने का इनके द्वारा कार्य होता है। और आप देख सकते हैं, चूंकि ये युवा हैं और उसके बावजूद भी पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे विचारकों को, चिंतकों को याद करना और उनकी स्मृति बनाना यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांगण में, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो शासन है वो एक सही व्यक्तित्व के हाथ में है। ऐसा इन्होंने तुलसी पूजन दिवस, गीता जयंती एवं पंडित मोहन मालवीय जी के एक महान शख्सियत को याद करते हुए आज यहाँ पर प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन आज के समय में तुलसी पूजन के लिए कौन ऐसा भारत में प्रयास कर रहा है जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचार आपने व्यक्त किए? देखो, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने समय में जितना वो कर सकते थे किया है, लेकिन आज के समय के अंदर हमारे आशाराम बापू जी हैं जो तुलसी पूजन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उनके ही मार्गदर्शन पर चलकर एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, जिस पे अब ब्रेक लगा है, जो अब बहुत कम संख्या में मनाया जाता है। और उस पे ब्रेक लगाने का कारण सिर्फ आशाराम बापू जी हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन मातृ पितृ पूजन दिवस आरंभ किया और तुलसा के जो पौधे हैं लाखों की संख्या में वितरित किए। तो एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी नींव उन्होंने डाली है। तुलसी का ज्ञान, माता पिता के दर्शन, ये आशाराम बापू जी का ही मार्गदर्शन है कि उन्होंने ऐसे अपने मार्गदर्शनों में इस तरह के कार्य किए और आज उससे भली भांति हमारा भारत का नौजवान सुरक्षित दिशा की तरफ चल पड़ा है। जी, धन्यवाद।